Friends, as you know, in previous classes we study some types of non-contact forces just like gravitation, gravitational forces and their examples. मीन्स प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखे हुए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और उसी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एक और पार्ट है, दूसरा टाइप्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत ही, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही टाइप है। यानी प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था, अप्लाइड फोर्स पढ़ा था। उसी तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत हम लोग पिछले लेक्चर से 2 लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखिए नाम से ही यह क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी हम लोग दैट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो फोर्स हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्रिएट होता है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर इसे हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फोर्स एक्टिंग between charged particles is called electrostatics force. Electrostatics force. It can either be a force of attraction or a force of repulsion. Force of repulsion between the two charged particles. Between the two charged particles. The force acting between charged particle is called the electrostatic force. It can either be attraction or a force of repulsion between the two charged particles. Means electrostatics force is a types of non-contact force. It is always acting between the charged particle. अब here is a question arises, what is charge? What is charge?
चार्ज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि ये चार्ज क्या है। चार्ज एक तरह का न्यू वर्ड है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट दे कैन नो अबाउट चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज पार्टिकल्स मैटर, सम मैटर इज द थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड सम हैज मास आर नोन एज मैटर। मैटर से छोटे पार्टिकल्स को हम लोग मोलेक्यूल्स के नाम से जानते हैं। मैटर का जो छोटा पार्ट होता है वो मोलेक्यूल्स कहलाता है। मोलेक्यूल्स के छोटे पार्ट को हम लोग एटम कहते हैं। और एटम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चार्ज जो है सो हमारा इन एनी पार्टिकल्स दे हैव मोलेक्यूल्स एंड एटम, दे हैव प्रेजेंट एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। यानी एटम जो होता है सो किसी भी एलिमेंट का वह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। द फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मेनी साइंटिस्ट दे कैन एज्यूम एटम्स आर नॉट डिवाइजेबल। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था कि एटम जो होता है सो हमारा डिवाइजेबल नहीं है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे चल कर के एटम को डिवाइड किया गया और जिसका 3 फंडामेंटल हमारा पार्टिकल्स आया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये चार्ज जो होता है, ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो उससे पहले जरा हम चाहेंगे कि आप लोग चार्ज के बारे में जानें कि चार्ज क्या है। The nature of the force depends on the nature of the charge. Nature of the charges. Like charges repel each other while unlike charges attract each other. ठीक है, ये हमारा फोर्स से रिलेटेड था। इसको जरा आप नोट करेंगे। द नेचर ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब कहता है कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज हमारा क्या है। तो इससे पहले ज़रा हम लोग चार्ज के ज़रा बारे में देखेंगे। इसको आप ज़रा नोट कर लेंगे। चार्ज देखिए क्या है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. The SI unit of charge, charge is Coulomb. कूलम्ब जिसको हम लोग C से भी इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का यह फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स होता है गुण, उसकी गुण होती है कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एरिया में अगर हम उसको रखते हैं तो वह एक फोर्स को अनुभव करता है। वो फोर्स हमारा अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैंने आपको इसके पीछे लिखाए थे कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। फिर अब यह क्वेश्चन राइज होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इन आवर इन्वायरमेंट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, दे ऑल्सो कैन प्रूव द इलेक्ट्रिक चार्ज एज वी नो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी प्लास्टिक वाली ऑब्जेक्ट को, जैसे कम्ब को, अगर हम अपने ड्राई हेयर में अगर रबिंग करते हैं और ड्राई हेयर में रबिंग करके अगर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास उसे ले जाते हैं तो उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो यह क्या है? यह इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको रबिंग करने से पहले उसमें चार्ज था। इस फैब्रिक ऑब्जेक्ट में ये प्लास्टिक का जो मार्कर बना हुआ है या प्लास्टिक का जो कम बना हुआ है, इसमें चार्ज है, लेकिन यह स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के रूप में है। जैसे ही हम लोग इसे रबिंग करना शुरू किए, इसका चार्ज मूविंग करना शुरू किया और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में इसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं भी सभी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है कि जो भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज को प्रोड्यूस करता है, चार्ज को भी प्रोड्यूस करने का हमारा 3 वे होता है, 3 तरीका होता है, जो कि आपको इसी फिजिक्स में आप लोग 8th में ही पढ़ेंगे। वो एक हमारा चैप्टर मिलेगा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी या सम नेचुरल फेनोमेना उसमें आपको मिलेगा, जिसमें आपको हम बताएंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो चार्ज को प्रोड्यूस करता है तो उसके आसपास फील्ड का, इसके नाम से ही मतलब है फील्ड मतलब होता है एरिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे हम अपने घर में इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू रन करता है, उसे आसपास अगर हम लोग मैग्नेट को ले जाएं तो मैग्नेट को भी ये इफेक्ट करता है।
इलेक्ट्रिक करंट के सहायता से भी हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कहीं भी रन करता है, मूव करता है, तो उसके आसपास के एरिया में एक फील्ड क्रिएट करता है। उसी फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं भी अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वहाँ पे उस तरह का एरिया क्रिएट है, फील्ड क्रिएट है, तो अगर वहाँ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, किसी मैटर को ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स वेयर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज वाली ऑब्जेक्ट है, उस फील्ड के अंतर्गत हम लोग ले जाते हैं, उस फील्ड के एरिया में ले जाते हैं, तो वह एक चार्ज को वह एक फोर्स को अनुभव करता है। या तो एट्रैक्शन करेगा और नहीं तो वह रिपल्सन करता है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो हमारा होता है सो दो तरह का चार्ज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा कितने तरीके का होता है? दो तरीके का हमारा चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं और निगेटिव को हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमने आपको लिखाए भी है कि अगर दो चार्ज अगर सेम तरह का अगर है, जैसे सपोज कीजिए कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो दो सेम तरह के चार्ज को हम लोग लाइक चार्ज बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को या रिपल्सन करेगा, ये इसको इधर की तरफ पुल करेगा या इसको इधर की तरफ पुल करेगा। सेम इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा निगेटिव है, इसमें भी अगर निगेटिव है, तो ये भी इधर इसको धक्का देगा और ये भी हमारा रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। अगर समझिए कि अगर अनलाइक चार्ज है, एक अगर हमारा ये पॉजिटिव है और ये अगर हमारा दूसरा चार्ज जो है सो निगेटिव है, तो यह अट्रैक्शन करेगा, ये एक दूसरे को यह अट्रैक्शन करेगा या एक दूसरे को। तो ये दोनों जो है सो हमारा लाइक चार्ज कहलाता है, और ये जो है सो हमारा अनलाइक चार्ज, ये जो है सो हमारा अनलाइक चार्ज कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक चार्ज में जो है सो हमारा रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज में हमारा अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, यानी कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स होता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल एक और मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे हमारे घर में फाइबर की कुर्सियाँ हैं, आपके घर में भी फाइबर की कुर्सियाँ होंगे, तो ये जो हमारी बाजू में जो छोटे छोटे स्मॉल हेयर होते हैं, अगर उस पर अगर हम रबिंग करें तो वह हेयर को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। यानी हेयर को जैसे वो अट्रैक्ट करना शुरू करता है, तो क्यों अट्रैक्ट करना शुरू करता है? क्योंकि वहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है और हमारा हेयर है उसमें भी चार्ज होता है और वह अट्रैक्शन हुआ, तो वहाँ पे अपोजिट चार्ज होता है वहाँ भी। या जैसे टीवी होता है, टीवी जो आप लोग वॉच करते हैं, टीवी को हम लोग, तो जैसे उसके चलने से तुरंत अगर हम अपने बाजू को ऐसे ले जाते हैं तो वह हेयर को अट्रैक्ट करता है। या किसी को शॉर्ट लगता है, इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगता है, तो उसका बाल ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा बाल भी, हेयर जो है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज से अफेक्टेड होता है, चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है सो ये भी एक हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि कुछ डिस्टेंस पर भी अट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स में देखे थे कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ए टाइप्स ऑफ ओनली अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्शन होता है,
पुलिंग करता है वह पुश नहीं कर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। आप ऐसा कभी देखे हैं कि किसी वस्तु को वह नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हो? नहीं, दे कैन नेवर बी पॉसिबल। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में बी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वह हमारा अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, द लाइक चार्जेस आर केप्ट नियर टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड व्हेन द unlike charges kept near each other they attract, and when the like charges kept near to each other they repel each other। अगर अनलाइक चार्ज अगर एक दूसरे के करीब अगर हम लोग रखते हैं तो वह रिपल्सन करेगा, अगर अनलाइक चार्ज अगर हम लोग एक जगह रखते हैं तो वह एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा। तो फिर एक हमने आपको बताया था कि द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। Coulomb is a scientist that can observe about the value of charge 1 unit। मैंने आपको पिछले इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है, एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, C फॉर कूलम्ब चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे हमारा नो चार्ज। कि if any matter, any object, if loses 1 electron means that loses 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज लूज। अगर कोई मैटर और ऑब्जेक्ट अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है, इसका मतलब ये है कि यह -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज को वह लूज कर दिया। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन चार्जेज आर सेम बट देयर नेचर इज अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन इसका नेचर अपोजिट होता है। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव होता है और जबकि इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। फिर अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि सम क्वेश्चन आर एराइजेज कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर वेयर सिचुएटेड, ये कहाँ होते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ पार्टिकल। एटम जो होता है दे कैन नॉट सीन बाई नेकेड आई, उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। किसी भी पार्टिकल्स को अगर छोटे से छोटे पार्ट्स में अगर ब्रोक करते हैं तो एक उसका ऐसा पार्ट आएगा जो कि हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, और भी छोटा पार्ट आएगा जिसको हम लोग एटम कह सकते हैं। एटम कहते हैं उसके अंदर एक हमारा न्यूक्लियस होता है और उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में नेचुरल फेनोमेना, उस चैप्टर का नाम है, या केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के ही बारे में जानना है, और तब तक आप इसको याद करेंगे और पढ़ेंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो नंबर आपके पास है, आप कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप पढ़ करके आएंगे। और सारे भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आप होता है, वीक फोर्स होता है, कई सारे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़े थे। लेकिन आपको 1 और 2 और मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।